बहुत से बुद्धिजीवी, अनुभव रखने वाले विद्वान जब हिंदुस्तान के युवाओं के लिए अपने विचार रखते हैं तो वो गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे युवा देश के कर्णधार थे, देश के कर्णधार हैं और देश के कर्णधार रहेंगे। जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी वो हमारे भगत सिंह, वो भी युवा थे। और आज ऊंचाई छूने का जज्बा आपके अंदर जिसने पैदा किया वो भी युवा थे, यानी हमारे शुभांशु शुक्ला जी। इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान का युवा आगे बढ़ता है तब तब हिंदुस्तान विश्व की ऊंचाइयों को छूता है और इस तरह देश को एक नई ऊर्जा मिलती है। कैमरा रोलिंग एक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर अपने युवा साथियों से एक बार फिर आपकी ही बात करने के लिए आ गया। हमारे बहुत से युवा साथियों ने मैसेज करके मुझसे एक जानकारी हासिल करना चाहिए कि अगर वो इंटर कर लिए हैं और अगर जो भी पढ़ाई उनको करनी थी या कर सकते थे वो कर लिए हैं, तो क्या उसके बाद वो एक्टिंग करियर को स्वीकार सकते हैं, यानी एक्टिंग करियर को वो चुन सकते हैं? तो युवा साथियों, युवा दोस्तों, इसके लिए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले अपने परिवार से, अपने माँ बाप से इस विषय में बात कर लीजिए। जब उनकी रजामंदी होती है, जब उनके सुझाव आपको मिलते हैं, तब उसके बाद मेरी ज़रूरत पड़ती है। मेरी ज़रूरत मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके लिए ये संभव हो कि आप आगे और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ाई कीजिए, उसको जारी रखें, तो ज़रूर इसको प्राथमिकता आप दीजिए। देखिए, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जितनी आप पढ़ाई करेंगे और जितना पढ़ लिखने के बाद आप इस लाइन में आना चाहेंगे और आएंगे, आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत जल्दी जानकारियों को हासिल कर लेंगे और अपनी सीमा की तरफ आप बढ़ चुके होंगे। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे एक्टिंग लाइन में, चाहे किसी में, कहीं भी अपना आप कैरियर बनाना चाहें, कहीं भी अपना कैरियर ढूंढना चाहें, लेकिन पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ये सब पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए। अगर इंटर कर लेने के बाद आप ये सोचते हैं कि जब आप एक्टिंग में अपना कैरियर बना लेना चाहिए आपको, तो थोड़ी सी जल्दबाजी ज़रूर हो जाएगी। यानी कि बच्चों, मेरे दृष्टिकोण से ये सोच आपको थोड़ी कमज़ोर कर सकती है कि आपने इंटर कर लिया और अब आप एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी सेक्शन में अगर आप जाना चाहें, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, और भी जो दूसरे सेक्शन हैं, तो वहाँ आपको एजुकेटेड होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप वो कैरियर सफलतापूर्वक अपने आप को निकाल ले जाएंगे और आप मजबूत बन जाएंगे। कोई भी सेक्शन हो, चाहे कैमरा सेक्शन हो, उसमें भी अगर आप जाएंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो शॉर्ट्स की बारे में पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, वहाँ भी थोड़ी बहुत तो देखना सुनना सब पड़ेगा ही, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप किस्मत के बल पर, कि कोई आपसे कह दे कि अरे किस्मत वहाँ चमकती है, किस्मत के बल पर आप एक्टर और वो भी सफल एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। किस्मत नहीं जगती है, मेहनत जगती है और मेहनत ही आपको ऊपर ले जाएगी। और उसके लिए आप बड़ा सपना देखने की बिल्कुल ज़रूरत आपको है। स्वतंत्र हैं आप कि आप बड़ा सपना देखिए, लेकिन साथ ही एक्टिंग का भी ABCD तो आपको सीखना ही पड़ेगा।
और अगर आज से आप सीखना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आप पहले अपने घर से ही शुरू करें। अब आप कहेंगे कि घर से कैसे शुरू करें? देखिए, आजकल बहुत से साधन उपलब्ध हैं। पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत से साधन उपलब्ध हैं और आपके लिए विशेष रूप से ये जो मोबाइल जी हैं आप इनके सामने खड़े होके अपने कुछ एक्टिंग कुछ करते हुए कुछ क्लिपिंग्स बनाइए। आजकल उसको रील की संज्ञा दी गई है कि रील बनाइए और उससे आप अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको रिएक्शंस भी मिलेंगे, लोगों के रिएक्शंस आपको मिलेंगे, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये आपको कहीं ना कहीं बकअप करेगा। लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग के लिए सीखिए, फिल्म का अभी दिमाग में मत रखिएगा। जब आपको लगे कि आप वास्तव में अब फिल्मी दुनिया की तरफ जाना चाहते हैं और आपको जाना चाहिए, तो फिर आप फिल्मी दुनिया के बारे में यानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए कि आप वहां कैसे जाएंगे। सबसे अच्छा माध्यम क्या है? आप वेबसाइट वगैरह के माध्यम से, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर या उनकी ईमेल आईडी वगैरह ये सब व्यवस्था कीजिए। और ये जो रील्स आपने बनाई हैं, उन रील्स को जिसको भी आप समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा है, उन सब को छांट के उसमें से और उन लोगों को भेज दीजिए। सिर्फ एक को नहीं, कई एक को भेजिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत जग जाए और उनमें से कोई आपको बुला ले। मैं तो यही चाहूँगा कि बिल्कुल बुला ले। और जब आप वहां पहुंचेंगे तब उसके बाद क्या स्टेप दर स्टेप है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो वहां से वास्तव में ऊंचाई पर आपको चढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और इन सब के साथ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तो वो आप कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एक्टिंग को आप अपने घर से शुरू कीजिए। मोबाइल या घर में आपके परिवार के लोग बैठे हुए हैं तो उनके साथ सामने कुछ मिमिक्री कीजिए, आर्टिस्ट की नकल कीजिए। अभिनय देखिए नकल ही है, अभिनय वास्तव में ऑब्जर्व करना है। कोई भी कैरेक्टर आप करते हैं तो उसको आपको ऑब्जर्व करना ही होता है कि वो समाज में, परिवार में, कहीं भी उस तरह का कैरेक्टर अगर होगा तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी नकल करके आप प्रस्तुत करेंगे। इसी को एक्टिंग कहते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, टेक्निकल्स अलग अलग हो सकते हैं। देखो युवा दोस्तों, मैं बहुत स्पष्ट अगर आत्मीयता के साथ आपसे बात करूं तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सी गलतफहमियां ऐसी होती हैं या ऐसी पैदा हो जाती हैं आपके लिए कि आप एक गलत कदम उठा ले जाते हैं। सिर्फ लुक अच्छा होना, जैसा हमारे स्मार्ट युवा दोस्त होते भी हैं, उनको कोई ना कोई कह देता, अरे यार तुमको तो फिल्म में होना चाहिए, तुम कहाँ यहाँ इधर उधर घूम रहे हो, और साहब उछल जाता है फिल्म का। ना, सिर्फ एक अच्छा लुक होना ही बहुत जरूरी नहीं है, उसके लिए और भी गुण आपके अंदर होने चाहिए। देखिए युवा दोस्तों, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्टिंग के कम से कम 8 या 9 स्टेप ऐसे हैं जिनको आपको सीखना है। अगर वो स्टेप आप एक एक करके सीखना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप अपनी एक्टिंग करियर जो बनाना चाहते हैं वो बना ले जाएंगे। अब वो 8-9 जो आपके पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो स्टेप हैं, ये मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताता चलूँगा। एक जो पहला मैंने आज आपको बताया है कि आप अपने घर से ही एक्टिंग करना शुरू कीजिए। कैसे, वो मैंने आपको बताया कि मोबाइल से, चाहे परिवार के बीच में बैठ के मिमिक्री वगैरह करके, माइम वगैरह करके, नकल करके किसी की, घर के परिवार वालों की ही नकल कीजिए, और जिससे कि आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस कुछ आए, कुछ आपका हाथ पांव हिले, आप धीरे धीरे खुलिए, तो जाके आप स्टेप दर स्टेप करते हुए आप अपने एक्टिंग कैरियर को बना ले जाएंगे। विशेष रूप से हम अपने उन बच्चों के लिए ये बातें बता रहे हैं जो बिल्कुल नए अब तैयार हुए हैं एक्टिंग कैरियर में जाने के लिए, जिनके अंदर कीड़ा एक्टिंग का कुलबुला रहा है। मैं बिल्कुल उनके लिए मदद करूंगा कि वो बिल्कुल एक्टिंग लाइन में आए, लेकिन अपने घर परिवार से भी इस विषय में ज़रूर चर्चा कर लें।
तो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त कर रहा हूं, ये वादा करते हुए कि वो जो 8, 9, 10 स्टेप हैं एक्टिंग के कि कैसे कैसे आप सीखिए, वो मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताता चलूंगा। तब तक के लिए, यानी अगले एपिसोड तक के लिए, जो शुक्रवार को शाम को 5 बजे प्रसारित होगा, शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।